माँ परेशान हो गई, बेटा जंगल चला गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना के एक थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और लड़का सोया हुआ था, माँ उठाई, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा कितना कमजोर हो गया, कल से खाना छोड़ दिया, बेटा जिद छोड़ खाना खा ले। बेटा ने कहा कि अम्मी आप यहाँ जंगल में भी परेशान करने आ गए, अब खाना रख के घर चले जाइए, हम खाना नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, अल्लाह हर शे पे कादिर है, कुर्बान जाओ। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो डाकू लोग जंगल में घुसा तो देखा कि रे बाप बेहतरीन खाना रखा हुआ है, आदमी कोई नहीं है। एक डाकू खाना खाना चाहा तो डाकू के सरदार ने कहा कि ना ना, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में कोई जहर मिलाया है हम लोगों को मारने के लिए, ढूंढो जंगल में कोई ना कोई होगा। अब उसको नहीं वो सो रहा था, गया ढूंढा, देखे सोया हुआ, पकड़ा, कालर घसीट के लेके आया। तो डाकू का सरदार बोला ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ रखी है। तो खाया कह नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है। बोला खा लो, एक बार और बोले खा लो, बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को बोला कि इसको 50 जूता मारो। अब वो जूता पड़ना शुरू हुआ तो अभी 25 जूता पड़ा था, इसका माथा गर्म हो गया। बोला माफ कर दिया, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप ये बात तो बोले, सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन एक बात आप नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। मेरा सर गर्म हो गया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तो वो है जो सबको खिलाता है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए जमीन के अंदर में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे अल्लाह के ऊपर ना हो। इसलिए मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। ये मोहब्बत ऐसी भी है यहाँ भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी। यही मोहब्बत अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज आपको अफसोस होगा, अफसोस नहीं, अब तो अफसोस ही की बात है, आज यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है। यहूदी, अच्छा ये यहूदी कौन है? फिलिस्तीन से जंग हो रही है। अरे आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बोलिए हाँ या ना बोलिए। फिलिस्तीन से जंगें हो रही है, ये यहूदी फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, नौजवानों को मार रहा है। कुर्बान जाओ, सबको बेघर कर रहा है। अमेरिका खामोश है और कुर्बान जाओ चीन खामोश है, ओ यूरोप खामोश है, सऊदी अरबिया खामोश है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा मेरे बच्चों, नौजवानों, यहूदी की तादाद कितनी है तो बताइए? कि सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? अरे बोलो भाई, 70 लाख। मुसलमानों की तादाद क्या है पूरी दुनिया के अंदर में? 200 करोड़ 75 लाख 64,302 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। मुसलमानों मुझे जवाब दो, आखिर क्या वजह है यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में दबदबा बना के रखा हुआ है? अमेरिका भी मुंह खोलने को उसके सामने तैयार नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की बात को मानने के लिए यहूदी तैयार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुपर पावर बना कैसे? ये सुपर पावर बना बैठा कैसे है? तो मेरे बच्चों, तुम्हें रिसर्च सर्च करना होगा, आखिर इसके पीछे राज क्या है? यहूदी 70 लाख, मुसलमान 200 करोड़ 64 लाख। ओहो, इसकी वजह क्या है? ये यहूदी हावी क्यों है? ये यहूदी छाया हुआ क्यों है? तो पता ये चलेगा कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है,
जब वो बोलने लगता है, 4 साल 5 साल का होता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ वो एजुकेशन को फॉलो करता है, वो तालीम को फॉलो करता है। लेकिन सुनो, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब मेरा बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, हम लोग अपने बच्चे के हाथों में क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, ए बेटा जा खेत का मजा। कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो भाई बोलो। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। इसमें जो फेसबुक है, ये फेसबुक किसका है? यहूदी का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। इंस्टाग्राम किसका है? यहूदी का है। ये लैपटॉप किसका है? यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने अनगिनत चीजों को यहूदियों ने ईजाद किया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हम लोगों के सामने ये मोबाइल जो लगे हैं ना, ये 3G 4G 5G 6G आया, आने वाला है। हाँ हाँ, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ये हम लोगों के जमाने में नहीं था। हम लोगों के जमाने में, तुम्हारे जमाने था? तक काल पैदा हुई रे। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। जब लखनऊ में पढ़ते थे, मदरसा इरफानिया काकोरी में, मोहब्बत मऊ, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा की शाख में, तो पोस्ट ऑफिस में हम लोगों का खत आता था। तो 4 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस दूर था, पैदल जाते थे, खेत में ककड़ी वगैरह सब खाते हुए जाते थे। 4 किलोमीटर दूर जाते थे, तब खत लाते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था। 2 महीने 3 महीने गुजर जाते थे, तब जाके एक खत आता था घर से। ये हम लोगों के जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक खत पर में नेटवर्क आ जाता था। ये 3 थे। तो आखिर क्या वजह है यहूदी कामयाब है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है। हम तालीम में पीछे हैं। कुर्बान जाओ। और अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जब सबसे पहले वही नाजिल हुई। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, तर्जमा करो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुर्बान जाओ, जिस कौम का इब्तिदा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह इकरा से करे, पढ़ाई से करे, तालीम से करे, एजुकेशन से करे। आज हम पीछे। मेरे कुरान को पढ़कर यहूदी अंग्रेज चांद पर चला गया। आज ये कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बताओ कामयाब वो होगा कि हम होंगे? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। कितने मुसलमान इस नौजवान हो इस मजमे में बैठे हो, जरा बताओ आज कुरान की तिलावत किए हो? कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अल हशर के मैदान में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है। कुर्बान जाओ, अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, आखिरत कैसे संवरेगा, इस कुरान में। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जिंदगी कैसे गुजारनी है मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो। एक बात याद रखो, एक टाइम अगर भूखा रहना पड़ जाए, भूख बर्दाश्त कर लेना, भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, अपने बच्चे को अनपढ़ मत रखना। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह। भाई मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी साहब कुछ ही देर में आज आ जाएंगे, इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि मौलाना जर्जिस नहीं आएंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कमेटी की तरफ से गाड़ी गई है,
बिल्कुल रास्ते में है, वो आ ही रहे हैं, कुछ ही पल में आ रहे हैं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, एक टाइम भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो, उसे पढ़ाओ। एक हाथ में हमारे बच्चे का साइंस हो, दूसरे हाथ में अल्लाह का कुरान हो, और कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। आवाज थोड़ी कम करो भाई, आवाज टकरा रही है। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? हाँ, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में अरे सिर्फ एक, अरे बोलो ना भाई, एक चीज नहीं है, अब वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। बाकी मेरे कुरान के अंदर में सब कुछ है मुसलमानों। इसे पढ़ो तो सही, इसका रिसर्च करो तो सही, इसका स्टडी करो तो सही, और कुर्बान जाओ, तर्जमे के साथ पढ़ो, इस पर अमल करो, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब